हैंड रेस कर दीजिए। हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। Amin, sir. जी, हाउ आर यू मैम? I'm fine, and you, sir? यस मैम, आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। तो मैम, हाउ ऑफन क्लास पढ़ी थी आपने? No, sir. No, sir. हाँ जी? No, sir. नो सर, क्यों? हाउ मेनी टाइम, हाउ ऑफन? ये तो क्लास सिलेबस में थी आपके। यस सर, पढ़े थे। Find it, sir. वही चीज बता रहा हूं। है ना, ऐसा जो पढ़ा है वो भी आप लोग भूल जाते हैं। आज हम लोग, हाउ ऑफन हाँ वही आज काम हम कितनी लोग, बार करते हैं। हाँ वेरी गुड। देखिए, आप लोग के सिलेबस की जो मेन क्लासेस हैं सब ओके हैं। इसमें कुछ एडवांस क्लासेस हैं जो बची हुई हैं, जो आप लोग को सीखनी है, समझनी है। प्रैक्टिस करो ना करो बात की बात, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना? ये चीज तो। आपको कुछ ईडीएम्स पढ़ाए थे, है ना, याद है आप लोग को? कुछ ईडीएम। तो ऐसे ही एक नया वर्ड मैं आपको आज पढ़ा। देखो, एक वर्ड आता है, इसे बोलते हैं, हाँ, इडियोमैटिक सेंटेंस। हाँ, इडियोमैटिक सेंटेंस क्या बोलते हैं? Idiomatic sentence. हाँ, यानी कुछ नया। अब क्या नया है इसके अंदर? देखिए, ईडीएम की जगह पर इडियोमैटिक सेंटेंस बोलने का रिवाज चल रहा है। यानी ईडीएम भी बोल सकते हैं और लोग बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई हम इसकी जगह पर इडियोमैटिक सेंटेंस भी बोलते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हैंड रेस करके बाकी लोग भी अनम्यूट हो जाएं, ज्यादा लोग हैं भी नहीं। मुजीब आलम सर और तो बुशरा जी और महबूब आलम, आप तो खुद होस्ट हैं। अगर आवाज बैकग्राउंड में ना हो तो अपने आप को ऑन कर लीजिए। आफरीन मैम, नहीं किसी के यहाँ देखिए साउंड हो रहा है ना बैकग्राउंड में, तो आप बंद कर दीजिए। हाँ जी, देखिए, तो इडियोमैटिक सेंटेंस जो है वो किस तरह से बोले जाते हैं समझते हैं। देखिए, टाइम passes all too soon, ये एक इडियोमैटिक सेंटेंस, ये ईडीएम नहीं है, ये एक इडियोमैटिक सेंटेंस। टाइम पासेस ऑल टू सून, इसका मतलब पता क्या होता है? Time. No, sir. बच्चा बहुत आसान है मीनिंग। साफ एकदम मीनिंग लिखी हुई है। बताइए, कोई लोग दिमाग लगाइए। वक्त अभी पूरा वक्त। हाँ जी, आपको इसका ईडीएम बता देते हैं। ये ईडीएम में पहले कैसे बोला जाता था? इसको हम बोलते थे, शायद आपने पढ़ा भी हो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ने समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उसी का ये इडियोमैटिक सेंटेंस यानी थोड़ा एडवांस लेवल पर बनाकर बोला जाता है। टाइम पासेस ऑल टू सून, यानी वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब हुआ
टाइम पासेस ऑल टू सून, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। वक्त की कद्र करो, शुड Yes. रिस्पेक्ट द टाइम, Respect. बिकॉज टाइम पासेस ऑल टू सून। कहां पर इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं? जहां पर आपको किसी को वक्त की अहमियत बतानी होती, जहां पर आप किसी को वक्त की अहमियत बताते हैं, वहां पर ये सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, यस सर। कि पढ़ाई कर लो भैया, है ना, एग्जाम आने वाला, अरे यार अभी 1 महीना बाकी, 1 महीना बाकी है भाई। टाइम पासेस ऑल टू सून, वक्त गुजरते देर नहीं लगती, यहाँ पर बोला जाएगा। बात समझे आप बेटा? Yes, sir. Exam. ऐसे ही देखिए, Room. रोम wasn't built in a day। क्या लिखा है? Rome wasn't built in a day. क्या मतलब हुआ? No, sir. बेटा रोम जानते हैं क्या होता है? सर नो सर। बेटा रोम आपको नहीं पता है क्या होता है? सर रोम अंपायर, जो एम्पायर थे क्या? एम्पायर थे? रोम अंपायर, रोमन वाली। हाँ, तो दिस इज द कंट्री, Rome. एक मुल्क का नाम है, नहीं जानते आप लोग? Yes, sir. No. तो पता होना चाहिए। एक दिन में रोम तैयार नहीं हुआ। हाँ, रोम wasn't built in a day, यानी रोम जो है एक दिन में नहीं बना था। Yes. तो अब ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, ये आपको समझना है। ठीक है बेटा? यस सर। सेंटेंस में जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? देखिए Valid. किसी के बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ही ज्यादा, कूलर पंखे की आवाज है, जो भी है वो बंद कर ले प्लीज भाई, बहुत तेज आवाज आ रही, प्लीज। फोन है कि होगी सर बंद। आफरीन के यहाँ से आ रही। बुशरा मैम आप आ जाइए, आपके यहाँ आवाज नहीं। मुजीब सर आप भी आवाज नहीं कर रहे थे, तब भी आप गायब हो गए। भाई जिनके यहाँ मसला ना हो वो तो कम से कम रहे, ताकि बोले, मैं सुनूं तो क्या बोल रहे हैं वो लोग। ये फिर शुरू हो गए। ये किसके यहाँ है? निखत तुम भी कूलर में बैठी हो क्या अंदर? नो सर, पंखा भी बंद है सर मेरा तो। पंखा बंद कर दिया है, इतना जुल्म ना करिए। चलिए बेटा, रोम वाजन बिल्ट है, रोम एक मुल्क है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा रोम की कहानी के बारे में, बहुत छोटी सी स्टोरी के अंदर, एंड कुछ ही शब्दों में बता दूंगा। रोम एक बहुत बड़ा मुल्क, बहुत ही बड़ा मुल्क था, एंड यहाँ पर कोई भी रहता था, यानी किसी भी देश का आकर यहाँ बस जाता था, रहना शुरू कर देता था रोम के अंदर, वहाँ कब्जा कर लेता था, अपने हिसाब से चलने लगता था। तो वहाँ के लोग जो थे वो, जैसे भारतीय लोग पहले गुलाम थे, इसी तरह के लोग वहां पर थे। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था किसी चीज से, इसी तरह से वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे। लेकिन आप सबको पता है, जब जमाना बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो लोगों की सोच भी बदलती है ना। जब लोगों की सोच बदलना शुरू हुई, तो वहाँ की जो जनरेशन थी, जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबका अपना एक मुल्क है, और जहाँ हमारे बाप दादा पैदा हुए, जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे हमको अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरे दूसरे लोग आकर रहते हैं। तो कहीं तो क्या करोगे, कहीं हम अपना मुल्क खुद तैयार करेंगे, अपने मुल्क को वापस लेंगे, अपने मुल्क को मुल्क बनाएंगे। तो लोगों ने उनका मजाक बनाया कि ऐसे थोड़ी ना होता है, बड़ा मुल्क तुम कहाँ से बना लोगे, कमरा थोड़ी ना बनाना है कि तुम एक कमरा तैयार कर दो। कहीं नहीं, हमको करना है। तो कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया
डिसाइड करके इसको शुरू कर दिया काम करना कि भाई अपने मुल्क को सही करना है, अपने मुल्क को बनाना है। तो ये करते 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 कई पीढ़ियां बीत गई, और कई पीढ़ियों के बीतने के बाद में जो रोम था वो रोम बना। यानी डिसीजन किसी एक का, ठीक, और उसको फॉलो करने वाले कई लोग हो गए, फॉलो करते करते बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर उनकी औलादे वो करना शुरू की, ऐसे करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई, तब जाकर रोम बना। रोम यानी लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि रोम कभी अपने आप में एक मुल्क बन पाएगा, बस ऐसे ही पड़ी हुई जगह है, कोई भी जाए कोई भी रहे वहां पर, ऐसे सीन था। लेकिन जब लोगों ने डिसाइड कर लिया, इसीलिए कहा जाता है when you decide you achieve। Yes, sir. अगर आप ठान लेते हैं तो आप हासिल कर लेते हैं, बस वही बात है वहां। तो उन्होंने ठान लिया, हासिल कर लिया, लेकिन इसको बनाने में सालों नहीं सैकड़ों साल लग गए। तो इसको ना वहां के लोगों ने जो रहते थे, उन्होंने एक ईडीएम बना दिया, एक कहावत बना दी कि यार अब तो इसके बारे में लोग बात करेंगे जब भी ये कहना हो किसी काम में बहुत समय लगता है, किसी काम में बहुत टाइम लगेगा, यार इतना आसान नहीं है, तो हम सीधा बोल देंगे रोम wasn't built in a day। हाँ, रोम wasn't built in a day, यानी रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं। अब कहाँ हम इसको कहाँ पर बोलेंगे? अब आप सोचो कि यार जब किसी मुल्क को बनना हो तो उस मुल्क को बनने के लिए सेंटेंस में बोला जाएगा तो रोम की जगह कोई नाम और ले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। कोई भी काम, जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि यार मेरे पास एक हफ्ता है और मैंने 1 बीघा जमीन ले रखी है, कोई जुगाड़ हो यार 1 हफ्ते के अंदर अपना कम से कम 4 कमरे का मकान बन के तैयार हो जाए, तो आप कहेंगे पागल आदमी, रोम wasn't built in a day। रोम हाँ wasn't built in a day, यानी ये इतनी जल्दी काम नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना, इसमें समय लगता है। ऐसे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? कोई भी काम जिसमें समय लगता हो। आप ही लोग हैं, आप लोग से बहुत से लोग ऐसा कुछ कहते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि भाई इतनी जल्दी काम नहीं होगा, ये इसमें टाइम लगेगा, समझे ना। तो इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा एक सेंटेंस बोलिए, रोम wasn't built in a day। रोम wasn't built in a day, है ना। इवन आप खाना बना रहे, मान लो आप खाना बना रहे, और खाना बनाने में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना खाना, वो वाला खाना आ जाए बनाने के लिए, और आपसे कहा जाए कि भाई इसको बना दो और 2 मिनट में बना दो, तो अच्छा 2 मिनट में, ये 2 मिनट में बना दो, वाह भैया, रोम wasn't built in a day। ये वहां पर अभी आप ऐसे बोल सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसमें समय लगता हो, ठीक है, वहां पर हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि भाई रोम wasn't built in a day। दिख रहा है ना आपको बोर्ड? यस सर। Yes, sir. रोम wasn't built in a day, रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ, यानी ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। ऐसे ही रोम के ऊपर एक इडियम बनकर आता है, Do as Romans do. तो मतलब पता है क्या होता है? वैसा करो जैसे उन्होंने किया था, क्या करते। तो उन्होंने कैसा किया था? पता नहीं। पता नहीं कैसा किया था, बस वैसा करो जैसा उन्होंने किया था, लेकिन कैसा किया था ये हम नहीं बताएंगे। जैसा देश वैसा भेष, ये सुना है आप लोगों ने? यस सर। बस से कौन आया भाई? बस से कौन आया? सर बस से नहीं, बाइक वाला गुजर रहा है इधर से। तो बाइक वाला इतनी भयानक हॉर्न लगा के जा रहा है, बस वाली हॉर्न लगा रहा है वो? बताइए। वाह भाई, आपके घर पर आकर ये लोग बजाते हैं हॉर्न, उनको पता है आप पढ़ रही हैं? सर यहाँ पे रोड पे ही घर है मेरा, तो वैसा क्या कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रोड पर आपका घर है तो। और ये लोग गांव में रहते हैं, फातिमा, मुजीब और सर तो इधर की तरफ होता है और एक होता है रोड की तरफ, तो हम क्या करें। जी जी, आप कुछ ना करिए, आप एक कुछ पत्थर रखिए वहां पर, है ना, बटोर कर,
जैसे कोई वहां का कहन बजा खींच के उसको एक दे मारिए, निशाना भी हाँ, उसके पक्का हो बाद जाएगा। यस सर, यस सर। हाँ भाई, उसके बाद मेरी खैरियत नहीं होगी फिर। हाँ फिर जी, पता बाकी नहीं 2-3 रूटीन दिन क्लास आप लोग नहीं भी है। हैंडल करिए, ठीक है, अनम्यूट किया जाए, बढ़ाई करिए। तो रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, और रोम में ही एक सेंटेंस यूज होता है, डू एज रोमन्स डू, रोम के ऊपर ही बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष, यानी आप जहां जाइए ठीक वहां के हो जाइए, आप जहां जाइए वहां के लोगों को पता ही ना लगे कि आप कहाँ के हैं, इसी को बोलते हैं जैसा देश वैसा वैसा। भेष। हाँ, मान लीजिए आप अमेरिका चले गए तो घुल मिल जाइए, लेकिन इतने गोरे कहाँ से हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी शक्ल सूरत बदल जाए, आप अपना कल्चर बदल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कहावत कुछ हद तक या किसी किसी जगह के लिए सही होती है, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप अमेरिका चले गए और वहां पे क्रिश्चियनिज्म ज्यादा है एंड तो आपने कहा अरे यार जैसा देश वैसा भेष तो पढ़ा था, आप चलो हम भी इन्हीं के साथ में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना। अपनी संस्कृति को अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी। यस ये वहां पर होता है बेटा जहां पर मान लीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हैं, अच्छा जाकिर कोई बात नहीं, तो आप कहीं पर इंटरव्यू करने गए हुए हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो है ना वो अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, जितने भी बाहर बैठे अंदर बैठे, तो आपने कहा कि यार हम इनको पता ही नहीं चलने देंगे कि हम हिंदी बोल लेते हैं, तो आपने भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया उन्हीं की तरह। या आप कहीं पर गए हैं तो आप देखते हैं कुछ बाजार वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ बना देते हैं कस्टमर, सीधा समझ कर रहे इसको क्या पता, तो वहां पर आप इसको अप्लाई करिए कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो वहां पर भूल जाइए कि यार अभी मैं बहुत तमीज से बोले, नहीं भैया देखिए आप गलत कर रहे हैं भैया, इतने में नहीं इतने मिलता है, फिर वो वाला टाइम नहीं। वहां पर दे क्या क्या समझ रहे ला तो तुमको है, किधर का समझ रहे ला, अब इधर के लोकल का है क्या बोले, अब इधर तेरा इधर खोपचे अड़े या फिर किल्ले देखो तेरे को, ऐसे उसको बोल दो यार, यार तो यही मुंबई का है यार, अच्छा भाई लो ले लो, ऐसे करके। तो ये डू एज रोमन्स डू वहां पर अप्लाई करिए, पहली चीज, है ना, यस। हर जगह नहीं, डू एज रोमन्स डू। जैसे देखिए मांझा जगह होता है ना शादियों के अंदर, तो मांझे में सब पीले पीले हो जाते हैं, डू एज रोमन्स डू हो जाते हैं। हाँ, वहाँ जो भी जाता है वो डू एज रोमन्स डू हो जाता है। किसी को मांझे में खाना खाना हो फ्री का, पीला टी शर्ट पहनकर चला जाए, पीला सूट पहनकर चला जाए, बस फ्री का खाना मिलेगा उसमें। हाँ, बात समझे बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे ही देखिए देखो, एक सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, फिर आप उस सबको पूछते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है, हम बोलते हैं अब बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। या अपने हिसाब से कह लो या अपने दिमाग से, या अपने दिमाग से, बात एक ही है। भैया अपने दिमाग से चलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं नहीं। वैसे वो है। इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए गो बाय का यूज करते हैं, देखिए, है ना, गो बाय सिंपल सेंटेंस होता है, आई गो बाय माई माइंड, सिंपल। हाँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, है ना, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, आई गो बाय माई माइंड।
समझे? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को सुनता नहीं हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ। यस माइंड एज मी भी बोल सकते हैं ना सर? जी, माइंड एज मी, नहीं समझ पाया मैं। माइंड एज मी, एज, माइंड एज मी, हाँ यस, माइंड एज मी, एज कह एज रहे हैं एस एज माइंड एज, मी, मी। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे दिमाग से सर। है जी? ये अपना बनाई है सेंटेंस। नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका। नहीं सर, माइंड एज मी का यहाँ पे जो मतलब है वो कुछ नहीं है। अगर अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाता है। माइंड एज मी का मतलब हो गया है मेरी तरह बुरा मान जाया करो। हाँ, माइंड एज मी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा मेरी तरह बुरा मान जाओ। ठीक है? ओके सर। आई गो बाय माई माइंड, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। आई गो बाय माई माइंड, है ना? ओके सर। आप लोग बताइए, डू यू गो बाय योर माइंड? क्या आप अपने हिसाब से चलते हैं? यस सर। अच्छा, पूरा सेंटेंस बोलो, यस सर, नो सर, सॉरी, थैंक यू मत किया करो। यस आई गो बाय माइंड, बाय माइंड, हाँ, आई गो बाय माई माइंड, बाय माय है माइंड। कि नहीं? मैं अपने हिसाब से चलती हूँ या चलता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हमारी धारणा होती है एंड कहते हैं कि यार देखो यार, उससे पूछने से कोई फायदा तो है नहीं, वो चलता अपने अम्मा के इशारे पर है, ऐसे बोलते हैं ना। यस सर। भाई इसमें इसमें मैरिड है लड़कियां, नहीं है? यस सर है। है सर। निखत मैम। हैं तो आप, जाहिर सी बात है, ये सेंटेंस तो आपका रेडीमेड होगा। इसलिए आप बोलेंगे ये सर हम। है जी? नहीं बोलते सर। बोलते नहीं, मन में तो चलता होगा। नहीं सर। कहते ही होंगे, यहाँ जैसे कोई आपकी फ्रेंड वगैरह बोल दें कि नहीं जो है भाई साहब को लेकर आओ वहाँ, ऐसा वैसा। अरे हम कहाँ लेकर आए, उनके कहने, हमारे कहने से कुछ होता है, दाओ मैं की इशारे से चलते हैं। तो वहां पर पता है क्या बोलो, आप बोलोगे ही गोज He goes, yes sir. बाय His बाय हिज मदर। मॉम्स Ma- माइंड, He goes by ऐसे बोल, ही गोज बाय हिज मॉम्स माइंड। वो अपनी अम्मा के हिसाब से चलता है भैया, हमारे हिसाब से नहीं चलता। ऐसा है ना मैम? हो सकता है सर, कभी शुरू शुरू बोले होंगे, आप तो नहीं बोलते सर। अच्छा, मतलब बोली थी। याद मैम अब तो शुरू में आपके हिसाब से सिर्फ शुरू अब में तो इनके शुरू हिसाब में से चलते हैं ना इसलिए। सुनिए तो, शुरू में ऐसा होगा, अब आपके हिसाब से चल रहे हैं, और क्या, उसमें क्या। अब जानती है, अब आपकी सासू माँ क्या कहती होंगी? अब कहती होंगी माई सन गोज बाय योर माइंड, है ना? Yes, sir. हमारी लड़का तो तुम्हारे इशारे चलता है। अब जब देखो तब बर्तन मंजवाती हो, उससे झाड़ू लगवाती हो तुम घर ये में। काम नहीं होता सर। अच्छा, ऐसे ही देखिए, एक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी से पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस उनके बारे में कहा जाता था कि भाई वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते, खुद से कुछ नहीं करते, है ना? पार्टी। हाँ, वो सोनिया सोनिया गांधी जी के हिसाब से चलते हैं, यस, तो उनके बारे में कहा जाता था। तो आप बोल सकते हैं, ही गोज है ना? हिज माइंड। क्या नाम था उनका? डॉक्टर मनमोहन मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह। गोज बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया goes by सोनिया गांधी। सोनियाज माइंड, है सोनियाज माइंड, यानी सोनिया के हिसाब से वो चलते, ये चीज होती। तो अब देखिए, इस तरह से आप किसी को भी ये सेंटेंस सीधा ऐड करके बोल सकते हैं, कहीं पर भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, हम तो अपने अम्मा अब्बा के हिसाब से चलते हैं यार, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं, आई गो बाय माई फादर्स या माई पेरेंट्स माइंड, ऐसे करके बोल सकते हैं। ये असल में स्पोकन बहुत है, आज के हिसाब से बोलते बहुत है इसको, इसीलिए मैंने आपको बताया। बात समझ में आ गई? यस Yes. सर। तो ऐसे ही सेंटेंस होता है। देखिए, एक वर्ड है, जैसे मैं आपको, कौन गाना गा रहा, बच्चे लेके बैठ गए सर। कौन है? अयान अख्तर। अयान अख्तर, तुम शादी हो गई तुम्हारी?
अरे नो सर, मेरे यहाँ से आवाज ही अच्छा तो वो ग्रीन हो रहा सिग्नल दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं। अरे बुशरा, उधर से गाड़ी तो नहीं निकली, उसमें हॉर्न लगा होता है बच्चों वाला? नहीं सर, वैसा तो कोई हॉर्न नहीं था अभी। गाड़ी बजाते हैं तो वहाँ बच्चा बोलता है आंटी ऐसे करके। नो सर। तो मैं ये बता रहा था बेटा, देखिए गुस्सा आपने कई तरह का पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, आपको समझाया भी है, आप जानते भी हैं। गुस्से जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, है ना? यस सर। अब गुस्से जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एंड उन गुस्सों में कभी कभी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था सिक ऑफ बोलते हैं हम लोग, है ना? सिक ऑफ, हम सिक ऑफ ऐसे करके बोलते हैं, राइट? याद है? यस यस Yes. सर। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही एक गुस्सा और बढ़ जाता है जब किसी को आप बार बार इरिटेट कर रहे हो, या आपको कोई बार बार इरिटेट कर रहा हो, बार बार ऑफिस जाकर टकरा जा रहा हो, बार बार आपके सामने आ जा रहा हो, और हर बार एक ही चीज हो रही है। वहां पर एक सेंटेंस बोला जाता है जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। से ज्यादा हो जाए। बोलते हैं आई कांट स्टैंड यू अंडरस्टैंड यू। एनी। मैं अब तुम्हें सबसे पहले, है जी, नहीं सर, बोलिए सर। इसका क्या मतलब होगा? I can't stand you anymore. सर मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, समथिंग। हाँ बेटा, यही बात तो। वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात है ना? खुश रहो, जुग जुग जियो। आई कांट स्टैंड यू एनी मोर तब बोला जाता है जब बर्दाश्त का लेवल हद दर्जे तक पहुंच जाता है। फिर बुशरा के हाथ से ट्रेन नहीं। मेरी तरफ से नहीं था इस दफा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो आई कांट स्टैंड यू एनी मोर यानी बर्दाश्त का लेवल एकदम छू गया है, टच हो गया है, और आप कहते नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं, अब कतई नहीं तुमको मैं झेल सकता, अब एक लम्हा तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, एक पल तुम्हें यहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है तभी हम बोलते हैं आई कांट I स्टैंड can't यू stand एनीमोर। you क्या बोलते हैं? I I can't I can't stand you anymore. ओके। तो अब देखिए, आई कांट स्टैंड यू एनीमोर यानी कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक दो वर्ड और हैं जो यूज होते हैं, जैसे आई कांट टॉलरेट, आई कांट टॉलरेट यू, इसको भी बोलते हैं। और एक और वर्ड है, लगे हाथ समझ लीजिए, उसे बोलते हैं बियर। आई कांट बियर यू एनीमोर, इसका मतलब भी झेलने के सेंस में ही होता है, बर्दाश्त करने के सेंस में होता है। आई कांट बियर यू एनीमोर, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, है ना? बस निकल लो यहाँ से। जब किसी से आपको रिश्ता पूरी तरह से तोड़ना होता है, खत्म करना होता है, तो आप ये बात बोलते हैं, भाई आई कांट स्टैंड यू एनीमोर, यार अब तुम्हारा साथ और मैं नहीं दे सकता, बहुत झेल गए यार तुम्हारा साथ देते देते, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन तुम वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे यार। ऐसा बोलते नहीं बोलते बेटा? यस सर, बोलते हैं। हाँ, तो वहां पर आप भी ऐसे ही इसको बोलेंगे, आई कांट स्टैंड यू एनीमोर। ठीक है? तो ये असल में सीन है, हो जाता है कभी कभी आदमी जब बार बार किसी के सामने आता है, टकरा जाता है, बार बार किसी का नुकसान कर देता, तो आदमी कहता है बे तुम क्रेक हो का, पागल हो, पागल है, निकल लो यहाँ से, आई कांट स्टैंड यू एनीमोर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो Yes. अब ये जो एक सेंटेंस और होता है, इसको हम बोलते हैं पागल। तो जैसे बोलना होता है, पागल हो गए हो क्या यार, हैं? तो हम बोलते हैं Have you have lost your you mind? gone Crazy. crazy? हाँ, have you gone crazy, क्या बोलते हैं बताइए? Have you gone Have you crazy? gone crazy? हाँ, पागल हो गए हो क्या भाई, have you gone crazy, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो अब सबसे पहले समझेंगे ये जो एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं पागल। मैं तो पागल असल में बेटा बहुत कैटेगरी के होते हैं, कई तरह के पागल होते हैं।
आपको देखिए मैं कुछ पागलों से भी मिलवा देता हूँ यहाँ पर बुलाकर, और इसमें से एक क्रेजी वाला पागल है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो क्रेजी वाला पागल है बेटा, पहली चीज तो ये पॉजिटिव पागल में शुमार होता है। पॉजिटिव पागल का मतलब जिसको दीवानगी बोलते हैं, है ना, जिसको दीवानापन बोलते हैं, यानी किसी चीज को लेकर पागल हो जाना, यानी उस चीज के पीछे एकदम लग जाना, उसको ये पॉजिटिव वे में भी बोला जाता है। पढ़ाई लिखाई को लेकर लोग क्रेजी हो जाते हैं, है ना, गेम्स को लेकर लोग क्रेजी हो जाते हैं, Yes. है ना, एथलीट्स वगैरह की तैयारी करते हैं, क्रेजी, हर टाइम वही चीजें दिमाग बुन के चला करती। और जैसे इंग्लिश को लेकर क्रेजी हो जाते हैं कुछ लोग, क्या इंग्लिश को सीखना है तो आप एकदम पागल हो गए, जहां जा रहे हैं वहां पे हर कोई उनको टोक, अरे पागल वागल हो क्या, जब देखो तब अंग्रेजी, यस यस आई एम क्रेजी, ऐसे, तो वहां पर आप बोले, ठीक है। तो Yes. पहले तो समझ लेंगे, कभी कभी लोगों से जानना भी पड़ता है भाई उनके अंदर क्या दीवानगी है किसी चीज को लेकर, कोई ऐसी चीज है उनकी लाइफ में जिसको लेकर वो एकदम दीवाने कि यार ये चीज मुझे हासिल करनी। तो समझते हैं इस तरह का सेंटेंस बोले कैसे जाते हैं। देखिए अगर किसी से पूछना हो कि भाई आप किस चीज को लेकर पागल हैं, तो बोलेंगे व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। कैसे बोलते हैं बताइए? Are you What crazy about? What are you crazy about? व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट, किस चीज को लेकर तुम पागल हो, तुम्हारी लाइफ में जो हलचल बची हुई है किस चीज को लेकर है, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। आप किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं, चीजों का नाम लेना है, आप कुछ भी जो आपकी लाइफ में ऐसा इंपॉर्टेंट हो, जो आपको पागल किए हो, आपको दीवानगी छाई हो उसकी, और आप उसी चीज को करने में सीखने में लगे हो, तो आप बोल सकते हैं ऐसे, आई एम क्रेजी अबाउट समथिंग, यानी इस चीज के लिए, या एक्शन है तो एक्शन में आएंगी। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट स्टडी, यार पढ़ाई को लेकर मैं बड़ा क्रेजी, है ना। तो आप में से तो कोई ऐसा है नहीं जो इस बात को ऐसे कहे। या फिर आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश को लेकर मैं क्रेजी हूँ यार, हर किसी से अंग्रेजी बोलता हूँ, इवन घर के ऊपर डांट भी खा जाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है मुझे, है ना। तो क्रेजी है, इसको क्रेजीनेस बोलते हैं। देखो जब लोग आपको ऐसे बोलने लगे पागल हो गए क्या, वे जब देखो तब अंग्रेजी, हाँ यार आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश, तब ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई आप किसी चीज को लेकर क्रेजी हैं, एक आध लोग बताइए, आफरीन फिरदौस बताइए, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। कि बिटिया? मोबाइल के लिए भी पागल हो जाते हैं सर, मोबाइल। हाँ वो बच्चे नेगेटिव में आ जाएगा। I am crazy about cube क्यूब puzzle. उसको सॉल्व करती हो, जी सर, कर लेती हो, जी सर, पूरा सही बताओ। सच में सर। उसके लिए सर मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मतलब 8-10 दिन तो मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि इसके लिए तुम पागल हो गए हो। तो सर 10 दिन बहुत मेहनत सही, करने के बाद आया सर मुझे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। शी इज क्रेजी अबाउट सॉल्विंग पजल, सॉल्विंग क्यूब। शी इज क्रेजी अबाउट सॉल्विंग पजल या सॉल्विंग क्यूब। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, देखिए मजा आ गया सुनकर। तो देखिए बेटा, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट जैसे होता है, ऐसे ही कभी कभी कोई किसी इंसान का दीवाना हो जाता है, उसको लेकर दीवानगी हो जाती है, तो आपको वहां पर व्हाट की जगह पर खाली सवाल में डाल देना है हु। हु आर यू क्रेजी अबाउट, किस व्यक्ति को लेकर दीवानगी है, किस व्यक्ति को लेकर पागल हो, कि हर टाइम उसी की बात, हर टाइम उसी की बात। लोग टोकने लगते हैं, यार तुम जब देखो यार उसी का नाम लिया कर, तो पागल वागल हो क्या, यस आई एम क्रेजी अबाउट हिम, ऐसे करके बात करो, ठीक है। ये चीज होती है। तो चलिए निखत यास्मीन मैम बताइए, हु आर यू क्रेजी अबाउट। माय चिल्ड्रन सर, माय चाइल्ड। पूरा सेंटेंस बोलिए। I am crazy about. I am crazy about for my child. अरे बहनी अबाउट लगा दिया तो फार नहीं लगाएंगे। Okay sir. I am crazy about my My child. child. एक है दो है, 3 है सर। तो चिल्ड्रन बोलिए। Children. I am I'm crazy crazy about- about my children. हाँ माय चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को लेकर क्रेजी। Yes sir.
अच्छा बुशरा, यस सर। आप बताइए, आप भी तो मैरिड है ना मैम? अल्लाह तौबा, कितना दफा कहें सर, नहीं। अच्छा नहीं। चलो तब दो लोग कौन है यार इसमें? एक मिनट कंफर्म कर ली। इनका तो मुझे पता है, शायद निकट मैम। शादी मैम। नहीं नहीं, ये फिरदौसी है शायद। अभी जो बात की है सर, कौन थे सर? वो उनकी इनकी हुई है, क्यूब वाले। हैं? क्यू वाली जो इन्होंने अभी पजल सॉल्व किया वो है। अच्छा अच्छा, वो तो म्यूट हो गई हैं। ये अब बुशरा सईद, आप तो अनम्यूट, यहाँ पर म्यूट है दिखा रही हैं। सर आवाज तो जा रही है ना? हाँ आवाज जा रही, लेकिन यहाँ पे माइक आपका बंद है यार। माइक इनका बंद है सर। हाँ, मेरी आवाज ऐसी पहुंच रही है। हाँ हाँ, अरे मजाक नहीं, महबूबा, नहीं है सर। ये तो डरा रही हैं आप। चलिए, आवाज आने से मतलब है। तो बुशरा मैम बताइए, हु आर यू क्रेजी अबाउट? सर समझ में नहीं आ रहा, जब से सोच रहे हैं। जब से सोच रहे हम है किसके, समझ में ही नहीं आया हमको। ये देखिए भाई, ये देखिए, है ना, अजीबो गरीब हाल है। और मैरिज सर। शी इज नहीं अल्लाह। नहीं तो व्हाट आर यू क्रेजी नहीं पूछा है, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट पूछेंगे तब तो मैम यही जवाब देंगे। मैंने पूछा है हु आर यू क्रेजी अबाउट? मदर, सिस्टर, Yes. My ब्रदर। sibling. I am crazy about my sibling. ओके। अच्छा, सिबलिंग। अरे आजकल के जमाने में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सर ये हकीकत है, कभी कभी सच भी होता है, ऐसा नहीं कि सारे वैसे ही होते हैं। हाँ हाँ, आजकल के जमाने में ये बात अच्छी नहीं लगती, बस इतना जानिए, और बाकी तो आप समझदार है ही हैं। ऐसा नहीं है सर, आजकल के जमाने में हर किस्म के लोग हैं। मुजीब, Yes, sir. व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट? I am crazy about my father. व्हाट आर यू क्रेजी वो अबाउट? नहीं, what? What are you crazy about? किस चीज के? For your study? Say for marriage, study. Study? I'm crazy about my mobile. Yes. शाबाश, Yes. शाबाश बेटा। All right. Very good. बहुत तरक्की करोगे बेटा। मोबाइल को लेकर क्रेजी हो तुम। Example, sir. सर मोबाइल का कुछ तो- सोल्यूशन दे दीजिए सर, क्या करना बच्चों के बट- लिए? तो सॉल्यूशन उसमें कुछ नहीं देना है भाई मोबाइल का। आप देखिए, अगर हाईवे अगर करीब में हो कहीं, वहां आप जाइए, या स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, वहां पर आप जाइए सेलफोन लेकर मोबाइल अपना। वहाँ डाल कर आ जाइए। और जब ट्रेन आने वाली है तो पटरी पर रख दीजिए उसको, यही है सॉल्यूशन उसकी। नहीं लगा खत्म? तो नया ले देखिए लेंगे बेटा, सर। जैसे क्रेजी होता है ना, जैसे क्रेजी होता है, हैव यू गॉन क्रेजी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हैव यू गॉन Yes. क्रेजी, पागल हो गए हो क्या, ऐसे लोग बोलते हैं ना, यस आई हैव गॉन क्रेजी, मैं तो पागल हो गया हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये वो पागल है जो किसी चीज को लेकर पागल होता है ना, पॉजिटिव वे में पागल होता है। लेकिन जो नेगेटिव में जिनको हम सच में बोलते हैं ना पागल, है ना, उन्हें हम पता है क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है मैड, जानते हैं ना? Yes sir. Yes, sir. इसको यहाँ पर यूज बोल सकते हैं, हैव यू गॉन मैड, है ना, Have you पागल हो गए हो क्या, मैड होता है। मैड का मतलब होता है एकदम जो पागल, दिखने से ही जो पागल लगता है, वो अजीबो गरीब, है ना, गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, वो मैड होता है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा। ऐसे देखिए, एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं हैव यू गॉन नट, नट्स, नट्स बोलते हैं जिसको हम बोलते नहीं है क्रैक है, ऐसे बोलते हैं नहीं कि नहीं Crack. इससे बात मत कर, क्यों, पागल है, ऐसे। तो ये जो क्रैक होता है, दिमाग ठीक, से हल्का। क्रैक होता है, यानी कुछ नट खुद के ढीले होते हैं, है नहीं? ऐसे तो सब कुछ सही सही रहेगा उसका, है ना, अच्छे से, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात करेगा, कुछ ऐसा बोलेगा, आप डर जाएंगे,
है ना, सोचेंगे भाई ये कौन सी बात कह दी है, बात समझे आप? Yes. आप टेंशन में आ जाएंगे, ये कौन सी बात कह दी है, बातें बड़ी अच्छी हो रही, शादी ब्याह की हो रही है, और उसने अचानक से, अच्छा जैसे जैसे तुम्हारी शादी है और शादी से एक दिन पहले तुम मर जाओ तब। अब अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो? इनका है, मरने से कोई तुम्हारा गर्दन काट दे इसे आके रात में तब, तो आदमी कहेगा अरे यार की बात मत मानो, पागल है। ऐसे लोग इशारा करके बताते हैं, तो नट है ना। अच्छा Yes, sir. देखिए ऐसे ही एक स्लैंग है जो बहुत यूज किया जाता है, उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब भी होता है पागल हो जाना। ये कैसा वाला गो था? बनानाज, हाँ गो बनानाज का मतलब होता है पागल हो जाना। ये एक स्लैंग है, बहुत ज्यादा बोलते हैं इसको लोग, है ना। गो बनानाज, हैव यू गॉन गो बनानाज, सॉरी हैव यू गॉन बनानाज, ऐसे करके, है ना, यानी पागल हो गए हो क्या, ठीक है, दिमाग खराब हो गया है क्या, तो वहां के सेंस में इसको बोलते हैं। ऐसे ही देखिए एक पागल है जो खुशी से पागल हो जाता है, उसे बोलते हैं फैनेटिक। क्या बोलते हैं? हाँ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है खुशी से पागल हो जाना। खुशी से पागल हो जाना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुशी में कुछ ऐसा करने लगते कि लोग कहते हैं पागल हो गया। जैसे अगर आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो, उसमें जब गोल करते हैं हाँ, पागलों की तरह से एक्टिंग करते हैं, है कि नहीं? यानी मैंने देखा कि वो गोल कर दिया, उसके बाद ऐसे टी शर्ट होती है ना, टी शर्ट ऐसे उठा के मुंह पे रख लेते हैं नीचे से और भागते हैं ऐसे मैदान के अंदर। तो आदमी कहता है यार ये क्या, तो बोलते हैं ही हैज गॉन फैनेटिक, यार खुशी से पागल हो गया है, ठीक है। ऐसे जिनके एग्जाम्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम्स पेपर, बहुत अच्छे एग्जाम नहीं हुए होते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम नहीं हुए होते हैं, लेकिन वो होप रहती है कि यार देखो नंबर कितना आया, और जब वो बहुत अच्छे मार्क्स पा जाता है एग्जाम के अंदर, तो एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है। जो साथ में जाता है उसके साथ में पास हो गए यार, पास कैसे इतना नंबर पा गए, ऐसे करके एकदम बिल्कुल, है ना, उसको ठोक पीट देगा, अबे पास हो गए पास हो गए, और वो कहता है हमको क्या मार रहे, पागल लगल है क्या, ऐसे करके। ये वाला जो खुशी वाला पागल है ना, ये फैनेटिक है ना, क्या कहलाता है? फैनेटिक। यार ही हैज गॉन फैनेटिक, यार ही हैज गॉन फैनेटिक, यार खुशी से पागल हो गए। बगैर स्टडी किए पास हो गए सर लॉकडाउन में। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ऐसे ही देखिए क्रिकेट वगैरह लोग खेलते हैं, तो वहां पर भी जब जीत जाते हैं तो वहां स्टंपिंग निकाल के ऐसे ऐसे करके एकदम पागल वाली एक्टिंग करते हैं ना सब। कहते यार ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कि अरे यार दे हैव गॉन फैनेटिक, दे हैव गॉन फैनेटिक, खुशी से पागल हो गए। यस सर। हाँ भैया बच्चे को छुपा दो, देखो है ना रो रहा है भैया। ऐसे ही देखिए एक होता है ना सनकी। सनकी सुना है ना? यस अच्छा सर। ये बंदा जो होता है ना, पहले तो आप ऐसा समझ लो कि ये दिखने में नॉर्मल लगता है, अच्छे कपड़े उपड़े सब ढंग से पहनता है, ये दिखने में ऐसे नॉर्मल। आप ऐसे फोन पे बात करते हो जा हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ। आपने देखा सामने खड़ा है, अब ये बस खाली इसे देख रहा है, तो आप ऐसे बात करते करते नजर पड़ी, क्या भाई रास्ते से तो यार जाने दो, अब वो ऐसे देख ही रहा है, तो डर अपने आप लग जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे दुबला हो, इससे मतलब नहीं, डर अपने आप लग जाएगा भैया, यस सर। है ना। अगर वो ऐसे देख रहा है तो अबे पता नहीं कौन है यार, अबे चलो मैं आ रहा इधर साइड, बस आप साइड से ऐसे निकले और वो खाली आपको ऐसे देख रहा है, आप गुजर रहे हैं ऐसे देख रहा है, और जैसे आप उसको क्रॉस करने वाले थे वैसे उसने हाथ पकड़ लिया आपका। बस आप चाहे जितने ताकतवर हैं, चाहे जितने तगड़े बॉडी बिल्डर हैं या कुछ भी है ना, वो सब किनारे हो जाता है, और जैसे ऐसे कर रहे आप,
अब वो छोड़ ही नहीं रहा, खाली से पकड़े हुए खड़ा हुआ पूरी ताकत से, इसे खींचे हुए। अरे यार कह रहे यार पागल है क्या? किसी तरह से छुड़ा छुड़ू के भागे। ईटा वो उठा लिया, पत्थर उठा लिया, मारा नहीं, ए भाई मार 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 मार, ऐसे करके आप भाग, किसी तरह से जान बचाकर भागे। अबे यार इधर से यार पार्क में यार एक पागल मिल गया। अरे यार अच्छे कपड़े पहने हुए था। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार तुम नहीं जानते हो, पता है वो है सेंट्रिक, एक वर्ड आता है ना, सेंट्रिक, है ना, देख लीजिए, Yes, sir. Centric. सेंट्रिक है वो। सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, eccentric. पागल। कुछ लोग सनक जाते हैं, कुछ लोग सनक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सनक गए, कुछ यस सर। कुछ ज्यादा पढ़ लिए। जैसे हमारे यहाँ इधर लोकेलिटी में एक साहब है, तो एक बार ऐसे गुजरे तो घंटा घर के पास में कोई ठेले वगैरह सब ऐसे लगे हुए, तो वहां जैसे देखा ठेला वेला सब रास्ते में लगा हुआ, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही, वो उनके अंदर का डीएम जाग गया, DM? डीएम जाग गया उनके अंदर से, और डांटना शुरू कर दिया, पूरी सड़क जाम कर, अभी पुलिस बुलाता हूँ, ये सब जल्दी जल्दी भागना शुरू कर दीजिए। तो कुछ लोग निकले, कहीं ना भाई कौन अधिकारी है, कहना भाई अधिकारी नहीं, ये मोहल्ले के डीएम है, हमारे मोहल्ले के। तो क्या मतलब, अरे मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो इतने साल तैयारी की, हर साल फेल हो जाते, और 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप को डीएम समझते हैं, डीएम से कम नहीं समझते, इतना पढ़ लिए। तो ये सनक जाते हैं कभी कभी, है नहीं, अचानक से इनका तार छोड़ता है, अचानक से याद आ जाता है हम क्या, जैसे आपने देखा होगा ना वो साइंटिस्ट जो होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. वो जो ऐसे रिसर्च कर रहे होते हैं, मिला रहे होते कुछ ना कुछ सर गजनी की तरह। ऐसे, नहीं नहीं वो नहीं ऐसे। तो ये लोग सिर्फ अपनी लैब में नहीं, ये लोग आउट ऑफ लैब जहां भी रहते हैं, इवन सोते समय में भी रिसर्च किया करते हैं। Yes, sir. Eccentric. सब लोग शादी में खाना खा रहे हैं, ये बैठा कॉफी पी रहा, सोच रहा है। याद आ गया, तेजी से बोल दिया। अब जितने समय क्या याद आ गया, अरे याद आ गया, वो फॉर्मूला याद आ गया, अभी मैं बताता हूँ। अरे यार पागल आदमी है यार, इसको कौन शादी में पूछ ली। तो ये होता है क्या, सेंट्रिक होता है, हाँ सनकी होता है ये, है ना। अच्छा ऐसे ऐसे देखिए, एक पागल, भयंकर वाला पागल, उसको तो मैं बता दूं पहले, मैनियक। मैनियक होता है जंगली पागल। जंगली पागल का मतलब कुछ भी खींचकर मार देता है ना, किसी को भी मार देता है, कोई भी चीज फेंक देता है, पागलों की तरह से, सॉरी पागल तो होता ही है, लेकिन जानवरों की तरह से लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे वाले पागल ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होते हैं। देखो जो मैनियक होते हैं ना, इन्हें हमेशा मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है ना। इनको अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो ये लोगों को कत्ल तक कर सकते हैं, मैनियक भी लोग, है ना। तो ये एकदम बाल वाल सब इनके बिखरे हुए गंदे से बने होते हैं, और गलती से अगर भिटा जाए आप, है ना, तो समझ लीजिए आप गए। खतरनाक टाइप के पागल होते हैं, है ना, मैनियक जो होते हैं। कपड़े लत्ते भी अजीबो गरीब पहने हुए, फटे नोचे, कुछ भी कहीं से पाते हैं, ऐसे पाए कुछ कपड़ा यहाँ से पाए, ऐसे बांध दे, ये यहाँ बंधा हुआ, कुछ सर में बंधा हुआ, कुछ यहाँ पे लगाए हुए, कुछ यहाँ लगाए हुए, यही सब किया करते। और जैसे इनको गुस्सा आता है, किसी को भी मार देते, कुछ भी खींचकर मार देते, और कोई कुछ बोलता भी नहीं, क्यों, कहते हैं यार ही इज मैनियक, पागल है यार, तो क्या मैं बोलूं, है ना, ही इज मैनियक। तो एक तो ये भी पागल हो गया बेटा। अच्छा एक और बहुत अच्छा वाला पागल बताता हूँ, देखो। वाला पागल। हाँ एक पागल होता है, हाँ याद आ गया, बैती। बैती एक पागल होता है, पता है कौन वाला पागल होता है? ये वो पागल है जो साइलेंट होता है, चुपचाप खामोश, बस ऐसे कुछ नहीं बोलेगा ये,
कुछ भी नहीं बोलेगा, खामोश रहता है, सब देखा करता है, सब सुना करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं होता है। जैसे एक मूवी आई थी तेरे नाम, हाँ सलमान खान की, तो तेरे नाम में जो इंटरवल के बाद वाला सलमान खान पागल होता है ना, वो बैठी। शांत रहता है, वो बैठी होता है ना, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये चीज होती है। बात समझे आप? यस सर। तो ये होते हैं बैठी। ऐसे ही देखिए कुछ लोग होते हैं जो जिनके अंदर एक पागलपन रहता है, कहते हैं यार औरतों से नफरत है मुझे, फीमेल से नफरत। ऐसे वाले कुछ लोग हैं, दुनिया में पाए जाते हैं। एंड कुछ न्यूज सुनी होंगी आप लोगों ने भी कई मर्तबा, जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि ये औरतों से बड़ी नफरत करता है, तो इसके घर में ना फीमेल वो कैट नहीं है, एंड डॉग बिच नहीं है इसके घर में, कोई मेड नहीं है इसके घर में, एंड फीमेल फेमिनाइन जेंडर का कुछ नहीं है इसके घर के अंदर। ऐसे लोग बोलते हैं, और बाहर लिखे हुए हैं, है ना, विमेन्स आर नॉट अलाउड, औरतें अलाउ ही नहीं घर के अंदर। नफरत करता है औरतों से। इवन एक पिक्चर आई थी देखिए, मर्डर 2, है ना, मर्डर 2 एक पिक्चर आई थी, इमरान हाशमी की, गाने बड़े सक्सेस हुए थे। उसमें जो विलेन रहता है ना मूवी के अंदर, तो उसको यही पागलपन रहता है कि वो औरतों को पकड़ कर लाता है, फिर उन्हें मारता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, उसको मजा बहुत आता है। यानी सिगरेट जो है उसको ऐसे लगा देगा उसके बदन के ऊपर, है ना, और लोहा गर्म करके उसको जलाएगा, जब वो रोएगी चिल्लाएगी, उसको खूब मजा आता है। तो ये पागलपन ही तो है ना भाई, कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसे करेगा नहीं कि हाँ किसी का बाल नोच रहे हैं और जो चिल्ला रही है तो हमको खूब मजा आ रहा है। तो ये जो पागल लोग होते हैं ना, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाँ माइजोजिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ माइजोजिनिस्ट, हाँ माइजोजिनिस्ट बोलते हैं। तो बोलते हैं ही इज माइजोजिनिस्ट। यार ये तो ना पागल है, औरतों से बड़ी नफरत करता है, ये चीज होती है। दूध वाला दूध देने आता था, एक दिन नहीं आया तो उसकी वाइफ चली गई, नॉक किया, तुम कैसे यहाँ पर? अरे साहब दूध देने आए। कि दूध देने तुमसे कभी आता दूध नहीं मैंने? अरे साहब हमारे हस्बैंड देते हैं, आज वो बीमार है, लेकर जाइए नहीं, दोबारा आना मत मेरे दरवाजे के ऊपर, देखने लिखा हुआ है औरतों का आना माना है। अरे औरतों का आना माना, अरे यार ये कौन सी बात थी? इसको निकाल दिया, उसको पूरा घर धुलवा दिया कि औरत कैसे चली आई घर के अंदर। तो फिर ये पागल आदमी है, कह रहा है कि जो है औरतों का आना मना है। तो लोगों ने कहा अरे यार तुमको नहीं पता, ही इज माइजोजिनिस्ट, ही इज माइजोजिनिस्ट। औरतों से नफरत करने वाला व्यक्ति माइजोजिनिस्ट होता है। माई ठीक है, सर साइको भी होता है भाई। नहीं साइको एक दूसरा वाला पागल होता है, बताते हैं। माइजोजिनिस्ट, ठीक। अच्छा साइको में असल में कई कैटेगरी हो, साइको के दिमाग में ना वो मल्टीपल डिसऑर्डर होती है पर्सनालिटीज उसके अंदर टाइम से, है ना, जो साइको होता है। तो औरत जात से नफरत करने वाला तो माइजोजिनिस्ट हो गया। तो हर औरत से प्रेम करने वाला, क्योंकि एक अपोजिट होता है उसका, उसको हर लड़की से प्यार हो जाता है। जैसे पिक्चर आई थी धूम, तो धूम में वो जो रहता नहीं है अली, यस है सर। ना, वो किसी को भी देखता है, जैसे देखता है खो जाता है, अपने दिल बरा। अब वो सोचने लगता है कि बाइक पे बैठे हैं, शादी हो गई, 3 बच्चे 4 बच्चे, सब कुछ सोच डालता है 2 मिनट में, यानी हर किसी से प्यार हो जाता है उससे। तो पता है ऐसे लोगों को बोलते हैं फिलोजिनिस्ट, जो हर लड़की से प्रेम करने लग जाए, हर किसी से। अरे यार हाँ यार अब क्या बता दें यार, ऐसे लोग होते नहीं, तो हर लड़की से प्रेम जताने वाले, ठीक, वो फिलोजिनिस्ट होते हैं। और शौकिया प्यार करने वाले लोग, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, क्योंकि ये सब देखिए पागलपन की ही कैटेगरी में होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो पागलपन है ना यार, कि
शौकिया लोग प्यार करते हैं कि अरे अच्छा लगता है यार भाई, तुम देखो अभी कोई काम धाम तो है नहीं तो सोच रहे हैं प्यार ही कर ले। सुबह शाम तक फालतू बैठे रहते हैं, तो अपना जैसे 10 से 12 प्रिया, 12 से 2 सुषमा, और 2 से 4 प्रियंका, ऐसे सबका नाम बता कि सबका टाइम अलग अलग थी। अबे यार अजीब पागल आदमी हो, ये पागलपन ही तो है ना। उन्हें बोलते हैं फिलेंडरर। फिलेंडरर, फिलेंडरर का मतलब होता है वो शख्स, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो बस शौकिया प्यार करते, कि शौक है इनको, है ना, लोगों से रिलेशन रखने का एक शौक है, और दोस्तों में जाकर शेयर करते हैं। अबे यार 4 लोग के साथ काफी पीने गए थे, अब बस सब लोग ताली बजा दिए थे और ये खुश हो गए, है ना, बेवकूफी सब। तो ये फिलेंडर होते हैं। अच्छा देखिए, ऐसे एक और पागल है, देखिए, जिसको हम बोलते हैं बरसक। क्या कहते हैं? हाँ, बरसक मेरे ख्याल से आपको लोगों के घरों के अंदर भी होंगे ये वाले पागल। ये वो व्यक्ति होता है जो बात बात पे पागलों जैसा गुस्सा हो जाता है, एकदम छोटी सी बात पे पागलों की तरह से चिल्लाने लगता है, बरसक उसे बोलते है ना, कि जस्ट बरसक है। जरा सी बात में गुस्सा होगा चिल्लाने लगते। तो कुछ लोगों के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं ना, तो अभी निकट बताएंगे। नो सर। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। And आपके हस्बैंड को ये तो नहीं था क्या बरसक है? नहीं हाँ, सर। ये हो सकता है। आप बेचारे हो सकता है ऐसे कभी ऑफिस जाते हो, अरे यार क्या हुआ यार, मुंह क्यों लटका हुआ है यार, निकट के हस्बैंड नो सर। वो कहे अरे यार मैं क्या बताऊं यार, जरा सा कुछ कहो ना, निकट चिल्ला पड़ती मेरे ऊपर। लेकिन क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं यार, बस मैं सुबह आ रहा था तो कहा झाड़ू नहीं लगाई तुमने, ऐसे जा रहे। तो हमने कहा देर हो रही, बस चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा आप करते हैं तो बस जैसे पापा नहीं लोग सर। होते ना चिल्लाना शुरू कर दे, अरे नो नो मैम सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन आई एम जस्ट किडिंग मैम। अब ओके आप ओके नहीं है इसमें निकट यास्मीन मैम, आपने बता के गलती किया है ना, आप है और जो भी एक मैम थी, है ना, तो अब भाई आपको तो झेलना पड़ेगा। तो ये बरसक फिर वो व्यक्ति को बोलते हैं। अब्बू का हो जाता है कब? हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तो मेरे यहाँ भी पापा का हो जाता है ना, पानी ऐसे खा रहे हैं खाना, है ना, पानी पानी किधर है पानी, ऐसे पानी हाँ, लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बस हो लेट गया। हो गया। इन एक जबान में कान में आवाज नहीं तुम लोग को, दिमाग खराब कर, भगा दूंगा सबको, निकाल दूंगा। हमने कहा यार पानी 1 मिनट लेट दिया तो घरे से निकाल दोगे, बेदखल जायदाद से तुम। जायदाद से। पागल आदमी ऐसे लोग बोलते हैं, तो वो उसी का हम बोलते हैं बरसक, है ना। तो ये वो पागल होते हैं, नहीं जल्दी से गुस्सा करने लग जाते हैं। अच्छा इसी कैटेगरी में एक और होता है, देखिए, जिसमें हम बोलते हैं मेंटल। अल्लाह कितना ठीक पागल है, बनेगा। बोलते हैं ना सर। ये मेंटल होता है, ये असल में सच में पागल होते हैं, इन लोगों का इलाज चलता है, इनका इलाज होता है, इनका इलाज होता है, इनका इलाज होता है, और इनका इलाज होता है अल्लाह, इन लोगों का। ये ट्रेन से कौन आया बुझरा? मेरे को नहीं पता, मेरी तरफ से ये आवाज नहीं। अच्छा, तो ये देखिए बेटा, मेंटल जो होता है ये ऐसा ही होता है, ये पहनने ओढ़ने में तो ढंग का बंदा होता है ना, सीधा साधा ऐसे अच्छे से कपड़े वपड़े पहनेगा, टाई वाई भी लगा कर बैठता है, ठीक है, लेकिन एक्टिंग जो उसकी होती है, जो एक्टिविटी होती है वो अजीब होती है, लोगों से अजीब व गरीब बात करेगा। भाई 1 मिनट यहाँ आना, नहीं पास आना पास, हाँ नहीं थोड़ा सा और पास आना, हाँ भाई थोड़ा सा और, बहुत जरूरी बात, हाँ तमाचा उसके मार देंगे, आओ आओ एक बार आओ पास आओ, एक बार आओ पास आओ, एक बार नहीं भाई 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 आदमी कह रहा भाई कौन था यार, अरे यार ही इज मेंटल, पागल है यार वो। फिर अबे तो पागल लोग को शातिम बुला लिए, पागल लोग को शातिम बुला लेते तू,
कहना रे यार अब क्या बताएं यार, पूरी फैमिली पूछा था तो वो पागल को घर पे छोड़ के नहीं है, साथ में लेकर चले आए। अब वो पूरी शादी में सबको पास बुला के तमाचा मार रहे है ना, ये चीज होती है। तो ऐसे ही एक्टिंग करते हैं, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे क्या, कुछ कुछ चीजें हाथ में लिए रहेंगे चुपचाप। अरे मैडम प्लीज देखिए ये आपका सामान गिर गया जी, कहाँ कहाँ कहाँ, हाथ में ऐसे कुछ लगाया हुआ था, मुंह पे पच्चीस से पोत दिया शादी में, पूरा मेकअप खराब हो गया। अरे पागल, अब हाँ पागल तो मैं ये है, पागल के बुरा थोड़ी ना मानेंगे, अब तो मैं ये है पागल, जाओ कहीं चला जाए। तो मेंटल, ये मेंटल होता है। ऐसे ही देखिए एक एक इसमें होता है उसे बोलते हैं सिली, पागलों की ही बेवकूफ। है ना, सिली। सिली का जो मतलब है वो है मूर्ख से है, आप कह सकते हैं। बेवकूफ। एंड हद से ज्यादा मासूमियत, यानी इतनी मासूमियत के पता ही न हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। बात समझे बेवकूफी आप? वाली। हाँ, इसको Don't मैंने be एक बार silly. शायद बताया भी था, इसलिए आपको एक बार समझाया भी था। तो Don't be उसी silly. सेंस में, हाँ उसी सेंस में इसको पागलों की भी श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये वर्ड मतलब 90% फीमेल्स के लिए बोला जाता है। देखिए अस्तगफिरुल्लाह सर, ये तो गलत है। नहीं नहीं, गलत की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि 90% ये एक रेशियो है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी आप किसी को भी बोलिए, है ना, तो आप सिली किसी को भी बोलिए, लेकिन ये जो वर्ड है ये फेमिनाइन, पहली चीज लड़कियों के लिए ही बोला जाता है सिली। यार क्या तुम यार, यानी पागलपन की ही कैटेगरी में चली जाती है ना वो बात, जब इतनी ज्यादा अजीबो गरीब बात हो जिसमें जिसमें जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल कर आता हो। तो जैसे लाइट चली गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, इन्वर्टर है नहीं, मोबाइल भी नहीं है, अब ढूंढ रहे हैं कि अगर मोमबत्ती कहाँ है, मोमबत्ती कहाँ है। तो अब बहन बोल रही है भैया वो माचिस से जला के देखो मोमबत्ती कहाँ है। तो कह रहे हैं मतलब इतने अंधेरे में मोमबत्ती मिल नहीं रही, माचिस कहाँ से मिलेगी। यानी माचिस अगर जलाकर ही देखना हो तो ढूंढना थोड़ी ना पड़ेगा, उठाकर जला नहीं देंगे। अब अंधेरे में कुछ जलाकर ढूंढो तो क्या जला दे यहाँ, तो सिली बातें होती है ना। नीचे का फ्लोर छोड़कर पहले ऊपर का बना दो, ये सिली है कि नहीं, इस तरह से होता है। एंड बहुत सारी बातें हैं ऐसे, जैसे एक लड़की थी छोटी सी इतनी बड़ी, तो उससे पूछा उनके टीचर्स ने कि बेटा तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। कि सर मुझे बड़े होकर ना हीरोइन बनना, हीरोइन, पिक्चर की हीरोइन। किन क्यों? कहें सर क्योंकि मुझे सलमान खान बहुत पसंद है और मैं बड़े होकर ना सलमान अंकल से ही शादी करूंगी। सिली बात। अरे बेटा ये क्या है ना, सिली। तो मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जो अजीबो गरीब होती हैं, सिली तो ये पागलों की ही कैटेगरी में उसको रख दिया है, तो उसको हम ऐसे देखिए बोलते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही ये सब कुछ वर्ड हैं, और भी बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, तो इनको फिलहाल आप नोट कर लेंगे एंड इन सेंटेंसेस को नोट करेंगे। इन सबको आप हैव यू गॉन के साथ बोल सकते हैं, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन मैड, ऐसे करके, है ना। जब एकदम दिमाग खराब हो आपका, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो, तब आप उसको नाराजगी से बोलते हैं हैव यू गॉन मैड, पागल वागल हो गए क्या तुम्हें, ऐसे। तो वहां पर आप इसको यूज करिए, यस आई हैव गॉन मैड, है ना, आई हैव गॉन क्रेजी, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इसको मैं भी आपको व्हाट्सअप करता हूँ एंड इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यही इसी तरह की देखिए कुछ एडवांस चीजें हैं जो आप लोग को समझनी है ना, जिनकी क्लासेस आप लोग की होनी है। और उसके बाद 14th अगस्त को आप लोग की विदाई पार्टी है, विदाई। ओके सर। है ना। तो विदाई पार्टी में हाँ 14 को ही है, क्योंकि 15 को आप लोग आजाद हो जाएंगे। नहीं, हमें नहीं होना है। जिसको नहीं होना है वो नए वाले बैच में ऐड हो जाएगा, चल रहा है। सर इसके बाद मॉर्निंग में लेंगे सर बैच आप? नहीं Morning में मैम, मॉर्निंग में असल में हमारा एक फिजिकल बैच बन रहा है, ऑफलाइन बैच हमारे सेंटर के ऊपर, है ना, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो अभी मॉर्निंग में नहीं पढ़ाएंगे, अभी यूट्यूब खाली पे तो evening वीडियो में। डालेंगे ना। अब देखिए हमारा एक जो है चैनल है, अब उसको अपडेट करने जा रहे हैं। हमारा जो जो अभी खुद का नया चैनल बना। है, नहीं जो हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैंने एक बार आप लोग को मैसेज तो किया था, S30 शिक्षा, S30 शिक्षा सॉल्यूशन।
हाँ, उस पे अब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मुझे समय चाहिए क्योंकि अब मैं वीडियोस उस पर बनाऊंगा क्लासेस की। एंड एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है मैंने प्ले स्टोर पर अपना, तो अब थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी है ना, उसमें कुछ वीडियोस वगैरह शूट करवानी है, तो वो सब डाउनलोड करिएगा आप लोग, मैं मैसेज करूंगा आप लोग को, है ना, तो उससे Yes, पढ़ाई हो जाए। Yes. तो आपकी प्रैक्टिस वगैरह वो सब उससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस Yes. सर। हाँ, बाकी कनेक्ट तो रहेंगे आप लोग हमेशा, व्हाट्सएप पे आप Yes. लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे, है ना, कभी भी कहीं कोई मसला हो, आप लोग को कुछ पूछना जांचना हो तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं। बस कभी अगर ऐसा हो कि मैं कॉल ना उठाऊं तो ये मत समझिए कि सर जी अब हमारी कॉल नहीं उठाते, क्योंकि हम पढ़ाया ही करते हैं और क्लास के टाइम हम कॉल नहीं रिसीव करते हैं, है ना, किसी की भी। तो क्लास के बाद हम उसको बैक कॉल जरूर करते हैं अगर मेरे पास नंबर सेव है तो उसका, ठीक है, ये चीज हो। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल। Yes. तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम each and every- Thank you, sir. Take care, yourself. Have a nice day.